हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज भी मानवीय पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 2024 में आपके भर्तियों की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की भर्ती आ चुकी है, जिसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। आपको पता होगा जब ये आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की भर्ती आती है, उसके साथ ही आपकी दूसरी सामान्य शिक्षा विभाग की सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आती है। जैसा कि आपको पता होगा 2013 में भी आपके सेकंड ग्रेड शिक्षा विभाग की संस्कृत की भी आई और सामान्य शिक्षा विभाग की भी आई। इसी तरह 2018 में भी आपके दोनों भर्तियां साथ साथ आई। 2022 में भी आपके दोनों भर्तियां साथ साथ में आई। अब 2024 हो चुका है, तो 2024 में आपको पता है कि आपके भी सेकंड ग्रेड शिक्षा विभाग की सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती आएगी और संस्कृत विभाग की भी आ चुकी है। तो आपके 1-2 माह में या इसी माह में आपके भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि हर बार आपकी दोनों भर्तियां समान रूप से आती है। अगर बात करें तो पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को लग रहा है कि संस्कृत विभाग में जो पदों की संख्या है वो कम है, कट ऑफ कितनी जाती है, इन सब के बारे में विश्लेषण करूंगा। साथ में आपको सामान्य शिक्षा विभाग के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, ताकि आप समझो, क्योंकि इन दोनों का जो मैटर है, जो वेतन है, सैलरी, वो सब समान है। अगर मैं बात करूं 2018 की बात करता हूं। पहले 2018 में आपकी भर्ती आई थी, तब आपके कितने पद थे। अब 2022 में कितने पद थे और 2024 में यानी कि इस बार कितने पद है, तीनों की ही तुलना करेंगे। संस्कृत विषय में देखेंगे तो 2018 में 183 पद थे, 2022 में 91 पद थे, 2024 में 79 पद हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पद थे। हिंदी में बात करें 2018 में 61 पद थे, 2022 में 56 पद थे और इस बार आपके 39 पद हैं। अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में 2018 में 93 पद थे, 2022 में 21 पद थे और इस बार आपके 49 पद हैं। इसी तरह गणित की बात करें 2018 में 130 पद थे, 2022 में 47 पद थे और 2024 में इसमें 68 पद हैं। इसके बाद में विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में 92 पद है और 92 पद थे 2018 में, 2022 में 82 पद थे और इस बार आपके 47 पद हैं। 2018 की बात करें सामाजिक की तो इसमें 81 पद थे, बाद में इसमें जो संशोधित युक्ति हुई थी इसमें 5 पद और बढ़ा दिए थे, तो 86 पद हो गए थे और 2022 में इसमें 120 पद थे और वर्तमान में इसमें 65 पद थे। यानी कि अगर बात करें तो सब में पद लगभग अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई है उन सभी में पदों की संख्या 200 से कम ही थी। यानी कि जितनी भी संस्कृत विभाग में भर्तियां हुई है उसमें पदों की संख्या वही रहती है, लगभग समान रहती है। क्योंकि वर्तमान समय में बहुत से संस्कृत विद्यालय बंद भी हो चुके हैं, इस कारण पदों की संख्या भी कम है, लेकिन जो इतने पद है वो बहुत है। यानी कि बात कर सकते हैं कि इससे अधिक पद आपके कभी भी नहीं आएंगे। यानी कि आप सोचो संस्कृत विभाग में आपके 1000 पद आए, 2000 पद आए, ऐसे कभी पद नहीं आएंगे, पद इतने ही आएंगे और इतने पदों में भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है। अगर कट ऑफ की बात करूं मैं आपके, तो 2018 में जो कट ऑफ गई थी जनरल की, उसमें अगर सामाजिक की बात कर रहा हूं मैं एक विषय की बात करता हूं, सामाजिक की, क्योंकि सामाजिक की बात करूंगा जिससे आप सभी विषयों को समझ जाओगे और सामाजिक विषय की ही बात करता हूं मैं यहाँ पर। सामाजिक विषय की बात करूंगा तो जनरल की जो कट ऑफ है 302 गई थी, जनरल की 302, इसी तरह ओबीसी की 301, एससी की 269 और एसटी की 266 गई थी। और उसी समय 2018 में आपके सामान्य शिक्षा विभाग की जो एसएसटी की भर्ती हुई थी, तो उस समय जो कट ऑफ गई थी आपके वो 297 गई थी। यानी कि आप देखो संस्कृत विभाग की और सामान्य शिक्षा विभाग की कट ऑफ लगभग समान थी, जनरल की और उसकी सामान्य शिक्षा विभाग की और संस्कृत विभाग की दोनों की कट ऑफ बिल्कुल समान थी, जबकि इसमें पद कम थे, फिर भी देखो कट ऑफ उतनी ही कम थी। ओबीसी की इसमें 301 थी और इसमें 283 थी। अब देखो यहाँ पर एक ही अंक का अंतर है। संस्कृत विभाग में जो जनरल की कट ऑफ थे 302 और ओबीसी की 301, क्योंकि यहाँ कट ऑफ में कम अंतर का कारण इसलिए है क्योंकि उस समय पद 81 थे, यानी कि 2018 में पद कितने थे, 81 थे। और सामाजिक में जो सामान्य शिक्षा विभाग में देखो यहाँ ओबीसी में 283 कट ऑफ थी और जनरल की 297 थी। यानी कि जिस विषय में जितने पद रहेंगे उसमें कट ऑफ का अंतर भी उतना ही अधिक रहेगा। और यहाँ पर जैसे पद कम है तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में जो कट ऑफ का अंतर भी कम रहेगा। तो यहाँ पर 301 कट ऑफ थी, एससी की 269 थी, एसटी की 266 थी। अब आप यहाँ देखो सामान्य शिक्षा विभाग में 297 जनरल की थी, ओबीसी की 283 थी, एससी की 241 थी, एसटी की 245 थी, एक कट ऑफ थी। ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं। अब 2022 की बात करता हूं। 2022 में संस्कृत विभाग की जो अभी परियोजनल जो 2 गुना की लिस्ट है, उसमें जो आपको कट ऑफ दे रखी साइड पे वो इस तरह से है। जनरल की दे रखी है 331, ओबीसी की 325, एससी की 291 और एसटी की 297। और जो सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्ती हुई थी अभी सेकंड ग्रेड की, उसमें जो आपकी कट ऑफ गई थी वो जनरल की गई थी 300, ओबीसी की गई थी 299, एससी की 256 और एसटी की 230। इस तरह से बात कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपकी कौन सी भर्ती हो,
चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग की हो या सामान्य शिक्षा विभाग की हो, अभी तक सामाजिक की 2000 जब से पेपर हो रहे हैं तब से लेकर अब तक अभी भी कौन सी भी कट ऑफ जनरल की 350 से पार नहीं गई है। यानी कि 350 तो बहुत हाईएस्ट नंबर है, यानी कि 350 बहुत ही ज़्यादा नंबर होते हैं एसएसटी में, यानी कि 350 उच्चतम है, इससे नीचे नीचे रही है। मैंने एक ये आदर्श आंकड़ा लिया है कि 350 तो बहुत हो जाता है। दोनों विभागों में कौन सा ऑप्शन हो, 350 से अधिक कट ऑफ कभी भी नहीं गई है। मैं तो 340 ही बोल देता हूँ, 340 से भी अधिक कट ऑफ कभी भी नहीं गई है। ठीक है, तो ये सामाजिक की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आपके सामान्य शिक्षा विभाग हो या संस्कृत विभाग हो। अब आपको तैयारी दोनों में करनी है, क्यों करनी है अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। अगर बात करूँ पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में एक ही विषय की बात कर रहा हूँ सामाजिक की, फिर बाद में अलग अलग विषय की आप अलग अलग देख लेना, इसे समझ जाना। सामाजिक की बात कर रहा हूँ पाठ्यक्रम की, तो आप पाठ्यक्रम देखोगे वो का वही पाठ्यक्रम है, एक भी पॉइंट एक भी तथ्य बिल्कुल भी चेंज नहीं है। जैसा कि पाठ्यक्रम में अगर सामाजिक की बात करूँ वही 7 इसमें विषय है और 1 शिक्षण विद्या है। ठीक है, वो बिल्कुल का वैसा ही है। और प्रत्येक विषय से जैसे आप यहाँ 7 विषय है, जैसे शिक्षण विद्याओं से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं दोनों विषयों में, 7 विषयों में से किसी में से 19 क्वेश्चन आते हैं, किसी में से 20 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल वही 150 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। बिल्कुल का लेवल का वैसा ही है, बिल्कुल वैसा का वैसा दिया रहता है। पाठ्यक्रम बिल्कुल वैसा का वैसा है, टॉपिक वाइज वैसा का वैसा है, विश्लेषण भी वैसा का वैसा है, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं है। तो यानी कि अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो आपके 100% आपकी जो इसकी तैयारी आपके सामान्य शिक्षा विभाग में काम आने वाली है। इसी तरह रणनीति की बात करें तो रणनीति वही काम आएगी, आपको रणनीति बिल्कुल भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपके गाइड हो, कोई भी हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि संस्कृत विभाग की अलग गाइड आएगी या सामान्य शिक्षा विभाग की अलग गाइड आएगी, एक गाइड आपके काम आ जाएगी। बिल्कुल आपकी जीके हो या आपके विषय हो, दोनों वैसा का वैसा ही आपके काम आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं। और मैंने आपसे बोला था कि साथ बढ़ती आएगी दोनों की, यानी कि दोनों की साथ बढ़ती आएगी। 2024 में संस्कृत विभाग की आ गई तो 2024 में आपकी दूसरी बढ़ती आने वाली है। ठीक है, आज जैसे आपके बजट घोषणा में भी घोषणा कर देंगे भाई आप इसमें आपकी बढ़ती कब आएगी कब नहीं आएगी, कितने पदों पर बढ़ती जारी की जाएगी, वो सब आपके क्लियर हो जाएगा। इसी तरह वेतन पदोन्नति, वेतन बिल्कुल वेका वही है, दोनों में बिल्कुल भी वेतन में कोई अंतर नहीं है। अगर आप मानते हो जैसे इसमें भी 4200 पे ग्रेड है, किसमें दोनों में ही 4200 ग्रेड है और L11 की नौकरी है, दोनों में किसी भी प्रकार किंतु परंतु नहीं है। यानी कि 1 रुपये का भी अंतर नहीं रहेगा इसमें, वो का वही एग्रीमेंट लगेगा, बिल्कुल वही वेतन मिलेगा, वही आपकी पदोन्नति होगी। 9 वर्ष से एसी पे लगेगी, 18 वर्ष से एसी पे लगेगी, 29 वर्ष से एसी पे लगेगी, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी कोई इसमें परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी कि बात कुल मिलाकर बात करता हूं मैं तो संस्कृत विभाग का मतलब इसलिए है कि संस्कृत जो विद्यालय उनके लिए भर्ती होती है, बस उसमें ही अध्यापकों की पोस्टिंग होती है, बाकी कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। इसलिए आपको तैयारी दोनों के साथ में करनी होगी। आपको ये मानकर तैयारी करनी होगी कि हम तो इसकी तैयारी करें, चाहे आप कौन सा विषय हो। देखो ये पद बहुत होते हैं, इतने पद हैं तो एक बहुत है, क्योंकि आपको कितने पद चाहिए, आपको 65 पद नहीं चाहिए, आपको 65 पदों की जरूरत नहीं है, आपको तो एक सीट से मतलब है। यानी कि आपको एक सीट से मतलब है, तो आपको एक सीट चाहिए तो आप एक सीट मानकर आप तैयारी कीजिए। आपको ये मान के चलिए कि हाँ मेरे को ऊपर सब कुछ है। ठीक है, इस तरह से आपको मैंने ये बताया ताकि आप निराश ना हो। आपके पद कितने भी है, अब जैसे मान लीजिए आपके सामान्य शिक्षा विभाग की मान लीजिए आपके 10,000 पदों की वैकेंसी है। कितनी पदों की? 10,000 पदों की वैकेंसी है आपके सेकंड ग्रेड की। अब 10,000 पदों की वैकेंसी है, अब उसमें आपके अंग्रेजी के पद आ गए मान लीजिए 5,000। कितने आ गए? 5,000। और SST के पद आ गए आपके 200। आप बताओ आप क्या करोगे? आप उसमें तैयारी तो तब भी करनी पड़ेगी आपको। वहां 200 पद आ गए, अंग्रेजी के 5,000 आ गए 10,000 में से। पहले तो आप खुश हो जाओ करो, 10,000 पदों की भर्ती आ रही है सेकंड ग्रेड की, आप बहुत खुश होंगे। लेकिन जब पदों का वर्गीकरण आएगा तो किसी विषय में ज्यादा किसी विषय में कम, तो आपको इसमें घबराना नहीं है। आपको तो ये मानकर चलना है पद कितने भी आए, पहले ही आपको मन बनाना होगा। अगर आपने मन नहीं बनाया पहले से, जैसे मान लीजिए अपन कहीं घूमने जाते हैं तो पहले आप ये तय कर लीजिए कि मुझे ये करना है। अगर आपको जो मन बनाया उसके अनुसार आपको इच्छित वस्तु नहीं मिले तो आप दुखी होंगे। इसी तरह अगर आपने पहले मन बना लिया कि इतनी पदों की भर्ती आना चाहिए तभी आपको मजा आएगा, तो ऐसा नहीं। आप तो एक बार ध्यान रखिए, बस भर्ती आ जाए, एक बार भर्ती आ जाए, चाहे कितने पद हो तो फिर हम फाड़ फेंकेंगे उसको। इस तरह से आपको भर्ती करनी है। चाहे आपको किताबें हो, आपके जो भी किताब हो, आपको आदि मानवीय स्टडी ऐप पर आपको फ्री मिल जाएगी। आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ पर फ्री मिल जाएगी, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध करवा देंगे। NCERT RBSc की बुक्स जो है वहाँ पर मिल जाएगी आपको। साथ साथ में कुछ चीज़ें आपकी जैसे पूर्व वर्षों के जितने पेपर है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, पाठ्यक्रम भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।
ताकि कोशिश करेंगे कि आपको एक ही जगह आपको संपूर्ण तैयारी हो सके। अगले वीडियो में जैसे अपने हम SST के 5 विषय आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, अब छठा विषय राजनीति विज्ञान जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।